दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। लेकिन फोकस बायोकॉन पर हमने आपको बताया स्टॉक आज करीब 4% ऊपर है क्योंकि नतीजे आए हैं। रेवेन्यू में करीब 17% तक का इजाफा देखने को मिला, मार्जिन 22% के आसपास रहे हैं, प्रॉफिट 11% बढ़ा। इस क्वार्टर में एक एमटीएम लॉस का झटका जरूर लगा था, लेकिन ऑन द होल परफॉर्मेंस अच्छा है। मेरे साथ जुड़ रही हैं कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ। किरण जी, स्वागत है आपका। ये क्वार्टर अच्छा रहा है और मैं स्ट्रेट अवे सेगमेंट ब्रेकडाउन पर आना चाहूंगी। बायोसिमिलर बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। मुझे एक अंदाजा दे दीजिए ये बायोलॉजिक्स में क्या ड्राइवर्स रहे हैं, एंड ग्लाजीन जो आपने लॉन्च किया, क्या उसका इंपैक्ट दिखा है इधर सबसे ज्यादा? तो आपने सही बात कहा है कि हमारी ये इस क्वार्टर की के नतीजे हमारे बायोलॉजिक्स बिजनेस से बहुत फायदा मिला है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है हमारा बायोलॉजिक्स बिजनेस ने। और अगर आप सीक्वेंशियल क्वार्टर के नतीजे भी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सीक्वेंशियली इट हैज ग्रोन 32%। तो काफी मजबूत रहा है ये बायोलॉजिक्स बिजनेस की परफॉर्मेंस। और इसमें आपने देखा है कि मार्जिन्स भी अच्छे हुए हैं। और अगर आप वो हमारे जो एक अकाउंटिंग फिगर जो अडाजियो के कारण हुआ था, जिसमें हमने मार्क टू मार्केट लॉस महसूस किया है, उसके अलावा हमारी जो जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज आल्सो वेरी स्ट्रांग फॉर द ग्रुप, एंड द मार्जिन्स भी काफी इंप्रूव हो सकते थे from 24% to 20%। अनडाउटेडली मैम, वो नंबर्स में साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि बायोसिमिलर में काफी अच्छा थ्रस्ट देखने को मिला है। जेनरिक्स में भी हमने देखा है कुछ डिलीवरी बेहतर हुई है, हालांकि मार्जिन्स पर इंपैक्ट आया जेनरिक्स के थ्रू। ये आपने जो नया ड्रग लॉन्च किया था उसके कितने फायदे हैं, एंड लार्जली जेनरिक्स में अब पाइपलाइन कैसी खड़ी है? आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्च की थी, एवरोलीमस 10 मिलीग्राम टैबलेट्स की, एज अ फर्स्ट टू लॉन्च इवेंट फॉर बायोकॉन जेनेरिक्स। तो उससे भी बहुत ही फायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर आवर जेनेरिक्स बिजनेस। और हमारी जो जेनेरिक्स पाइपलाइन है वो भी काफी अभी बढ़ जा रही है। और हमको एक वर्चुअल इंस्पेक्शन हुआ था यूएस एफडीए से, तो उससे भी हमें एक दो अप्रूवल भी मिल चुके हैं। और हम ये समझते हैं कि वी हैव अ वेरी वेरी गुड ईयर अहेड। तो ये अप्रूवल्स, मैम ये बताइए FY23 में आपकी सेल्स को कितना ड्राइव करने वाली है? अनडाउटेडली FY22 में तो फायदा दिख रहा है। So I think, of course, the interchangeable glargine is a very important growth driver. उसके अलावा हमें आशा है कि हमारी बेवसिजुमैब और एस्पार्ट अप्रूवल्स भी मिल सकती हैं FY23 में, which will add to the growth of our biosimilars। और हमें ये भी आशा है कि इन द जेनेरिक्स बिजनेस हमें काफी अप्रूवल्स मिलेंगे, जिससे हमारे जेनेरिक्स बिजनेस भी ग्रोथ देख सकती है। और हमारी जो रिसर्च सर्विसेज बिजनेस भी बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि उनको भी बहुत ही ग्रोथ ड्राइवर्स देखने में आएंगे। मैम, अब एक चीज हमने देखी है पिछले 2 सालों में, कर्टसी द पैंडेमिक, सबसे ज्यादा तवज्जो हेल्थ केयर को दिया जा रहा है, फार्मा कंपनियों को दिया जा रहा है। ये बताइए, कंसिडरिंग बजट अराउंड द कॉर्नर है, इस बजट क्या खास किया जा सकता है फार्मा R&D के लिए स्पेसिफिकली? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि जो भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो
फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहला जाती है। लेकिन अगर आप इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो सिर्फ 4% है। तो अगर आपको ये 4% से इवन 15 या 20% अगर आपको एम करनी चाहिए, तो इसमें सिर्फ R&D से ही हो सकती है। वी नीड टू मूव अप द इनोवेशन वैल्यू चेन, और इनोवेशन वैल्यू चेन के लिए द अमाउंट ऑफ R&D दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज वेरी लो। लेकिन R&D इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ही जरूरत है। और तो ये मैं आशा रखती हूँ कि एटलीस्ट इफ दे रीइंस्टेट वेटेड टैक्स डिडक्शन, या अगर वो R&D हेवी कंपनीज को अगर वो 15% कॉर्पोरेट टैक्स ब्रैकेट में अगर वो इंक्लूड कर सकते हैं, और पेटेंट बॉक्स बेनिफिट्स अगर वो दे सकते हैं, तो काफी फायदा होगा हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो कई सारे इनिशिएटिव सरकार ले सकती है सेक्टर को और सपोर्ट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, डिटेल में बातचीत करने के लिए।